हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 28, जिसमें हम देखेंगे फाइल के अंदर से हम डेटा कैसे रीड करें। फाइल के अंदर से डेटा रीड करने के लिए हमने इससे पहले एक वीडियो और देख चुके हैं, जिसमें हमने getC फंक्शन का fgetC फंक्शन का इस्तेमाल करा था। आज हम लोग fgetS फंक्शन का इस्तेमाल करके रीडिंग करेंगे। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हम स्ट्रिंग रीड करेंगे, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीड करेंगे। पिछली बार जब हमने किया था fgetC की मदद से, तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग हो रही थी। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स समझते हैं fgetS फंक्शन का क्या होता है। fgetS एक फंक्शन है जो फाइल से डेटा को रीड करता है, फाइल से बेसिकली स्ट्रिंग को रीड करता है। तो हमें क्या करना होता है, fgetS फंक्शन को कॉल करते वक्त 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। पहला आर्ग्यूमेंट एरे, हमने एक कैर एरे बनाया होगा जिसमें हम स्ट्रिंग को लाके रखना चाहते हैं, उसका एड्रेस। ये तो कैर एरे का नाम लिखा है, तो कैर एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरे कैर टाइप का जिसमें स्ट्रिंग मुझे रखनी है, लानी कहाँ से? फाइल से। तो वो मैंने एड्रेस लिख दिया। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट, कितना डेटा, मतलब कितने कैरेक्टर्स की वो स्ट्रिंग होगी, एट द मोस्ट इंटीजर वैल्यू में यहाँ पास करूँगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, तो एट द मोस्ट 5 कैरेक्टर आ सकते हैं। फिर fp क्या है? फाइल पॉइंटर। ये एक पॉइंटर है जो फाइल को हैंडल करने में मदद करेगा। fgetS फंक्शन रिटर्न करता है नल वैल्यू जब वो रीड करता है फाइल का एंड। जैसे ही एंड ऑफ फाइल आता है, वैसे ही fgetS फंक्शन नल रिटर्न कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है फाइल में अब और डेटा नहीं है। हमारे पास जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, हमारा प्रोग्राम सबसे पहले रैम में आता है। तो लेट्स से दिस इज रैम, ठीक है। और हार्ड डिस्क जिसमें कि हमारा प्रोग्राम अभी रखा हुआ है, ये हार्ड डिस्क। लेट्स से ये आपके प्रोग्राम की फाइल है। जैसे ही आप प्रोग्राम को चलाते हैं, सबसे पहले वो रैम में आता है, और रैम में आता है तो रैम में आपके प्रोग्राम को कुछ मेमोरी मिल जाती है। आपके प्रोग्राम को ये मेमोरी मिल चुकी है, और हम लोग बनाएंगे एक fp नाम का पॉइंटर। कैसा पॉइंटर? फाइल टाइप का। फाइल क्या है? एक डेटा टाइप। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको पता है फाइल क्या है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके। हमने फाइल डेटा टाइप का एक पॉइंटर बनाया है, और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। तो फिलहाल हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल बन गया है जिसका नाम क्या है? fp। तो ये fp नाम का वेरिएबल है। अब जब आप लिखते हैं fopen क्या है? एक फंक्शन जिसमें आप पास करने वाले हैं फाइल का नाम, जिस फाइल को आपको रीड करना है उसका नाम, और जिस मोड में आप रीड करना चाहते हैं, जैसे रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं तो रीड मोड R। fopen फंक्शन क्या करेगा? मान लीजिए ये वो फाइल है जिसको आप रीड करना चाहते हैं, तो fopen फंक्शन में आपने इस फाइल का नाम लिखा होगा। fopen फंक्शन इस फाइल को ओपन करेगा, मतलब इसकी कॉपी रैम में लाएगा आपके प्रोग्राम में। तो फाइल का पूरा डेटा कॉपी हो गया है यहाँ पर। ये डेटा, फाइल का डेटा कंटेन करने वाला मेमोरी ब्लॉक है हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसका कोई नाम नहीं है, तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? fopen फंक्शन फाइल टाइप का एक वेरिएबल भी बनाता है। ये वेरिएबल फाइल टाइप का है। किसने बनाया? fopen फंक्शन ने। ये फाइल एक डेटा टाइप है जो स्ट्रक्चर की मदद से बना है, और आप स्ट्रक्चर टॉपिक अगर जानते हैं तो फाइल टाइप का ये वेरिएबल कंटेन कर रहा होगा कई सारे वेरिएबल्स। उन्हीं कई सारे वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल है पॉइंटर, जो कि इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो फाइल का डेटा इसके अंदर है। इसी को हम बोलते हैं फाइल ओपन हो गई, यानी फाइल रैम में आ गई। इसका मतलब ये फाइल की एक कॉपी आई है। ओरिजिनल फाइल तो यही है, और इस कॉपी में से
इस कॉपी में वो सारा डेटा है जो फाइल में है, और इस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये पॉइंटर है जो इसको पॉइंट कर रहा है। पर ये पॉइंटर कहाँ है? इस वेरिएबल के अंदर। किस टाइप का ये वेरिएबल? फाइल टाइप का। और इस फाइल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस करता है एफ ओपन रिटर्न। तो वो मैं किस में रख लूँगा? ऑब्वियसली फाइल टाइप का अगर वेरिएबल का एड्रेस है तो फाइल टाइप के ही किसी पॉइंटर में रखूँगा, तो इसलिए तो मैंने एफ पी बनाया था। तो एफ पी इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। समझ में आई बात? अब अगर एफ पी हमारे पास है तो इस ब्लॉक का एड्रेस है फाइल टाइप के इस वेरिएबल का, और उसके अंदर वो पॉइंटर है जो फाइल को पॉइंट कर रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं एफ गेटएस फंक्शन की। एफ गेटएस फंक्शन क्या कर रहा है? फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड कर रहा है। तो एफ गेटएस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। मैंने लिखा एफ गेट एस। मैं क्या पास करूंगा? तो मुझे बनाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में एक एरे। किस टाइप का? कैर टाइप का ये एरे। ठीक, कैसे बनाया होगा? मैंने लिखा होगा कैर, लेट्स से str 10। ठीक, ये बन गया एरे। तो fgetS फंक्शन में मैं इस एरे का एड्रेस पास करूंगा। तो मैंने क्या पास कर दिया? str यानी एरे का नाम, और एरे का नाम पर लिखना मतलब उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एटमोस्ट कितने कैरेक्टर्स रीड करेगा एक बार में? तो मैंने कहा 8 कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग फाइल के अंदर बहुत बड़ी है, यानी बहुत सारा डेटा है फाइल के अंदर, लेकिन 8 से ज़्यादा कैरेक्टर एक बार में ये रीड नहीं कर सकता। तो इसने 8 कैरेक्टर रीड किए होंगे, इस एरे के अंदर रख दिया होगा। लेकिन किस फाइल में से एक्सेस करना है, रीड करना है, तो मैंने एफ पी भी पास किया। तब जाके फाइल के अंदर का डेटा हमारे इस एरे में आ जाएगा। तो फाइल का डेटा कॉपी हो गया होगा किसमें? हमारे एरे में। अब जो 8 पूरे फाइल का डेटा नहीं आया, सिर्फ 8 कैरेक्टर आया, तो उस 8 कैरेक्टर का जो यूज़ करना है हम करेंगे, और उसके बाद हम एफ गेटएस फंक्शन को चाहे तो दोबारा कॉल कर लेंगे। दोबारा कॉल करेंगे तो ये अगले 8 कैरेक्टर रीड करके हमको देगा, और इस तरीके से हम लूप में एफ गेटएस को रिपीट करवाएंगे। तो एफ गेटएस फंक्शन एक समय ऐसा आएगा कि फाइल के एंड पर रीच कर जाएगा, और फाइल के एंड पर रीच करने पर एफ गेटएस फंक्शन रिटर्न करता है नल। यानी जब भी वो EOF रीड करता है, यानी एंड ऑफ फाइल, तो वो रिटर्न करता है नल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब और डेटा इस फाइल के अंदर नहीं है। तो आइए अब इसका हमें प्रोग्राम बना लेना चाहिए ताकि और हमें ये क्लियर हो जाए। तो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एफ गेटएस फंक्शन की मदद से हम लोग रीड करेंगे। तो मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है f1.txt। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये f1.txt फाइल है, और इसके अंदर डेटा के रूप में बस एक लाइन लिखी हुई है, माय नेम इज सौरभ शुक्ला। तो इसको मुझे रीड करना है। सबसे पहले मैंने एक एरे बनाया str 10, और ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों बनाया मैंने। फाइल स्टार एफ पी, तो ये क्या बन गया? फाइल पॉइंटर। अब क्या करूँगा? एफ ओपन फंक्शन को कॉल करूँगा, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट में पास करूँगा फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? f1.txt। दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करूँगा किस मोड में इस फाइल को मुझे ओपन करना है। तो मैंने लिखा R मोड। ये ओपन हो गया। अब मैं चेक कराऊंगा कि कहीं फाइल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस नाम की, तो एफ ओपन ने रिटर्न किया होगा नल। तो मैं प्रिंट करवा दूंगा फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड प्रिंट कराने के बाद मैं एग्जिट भी कर देता हूँ, क्योंकि जब फाइल ही ओपन नहीं हुई है तो अब प्रोग्राम में आगे कुछ चलने का मतलब ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे के कोड पे आ जाएंगे। आगे के कोड में हम क्या, अब हमको यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना है एफ गेटएस, जो आज हमारा मेन टॉपिक है, और इसके ज़रिए हमें फाइल को
फाइल के कंटेंट को रीड करना है। अच्छा, ये ऊपर एक करली ब्रैकेट ज़्यादा लग गया है, ये ठीक है। अभी fgetS में क्या पास करना है, सबसे पहले मुझे अपने एरे का एड्रेस देना है जिसमें मुझे स्ट्रिंग को लाके रखना है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया str, फिर मैं एटमोस्ट कितने कैरेक्टर्स रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला 9, 9, 8, आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन आपने जो एरे बनाया हुआ है उसमें साइज़ दिया है 10, तो आपको उससे कम ही रखना चाहिए। देन fp फाइल पॉइंटर। अच्छा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा नल अगर फाइल का एंड आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जब तक ये नल नहीं रिटर्न कर रहा है तब तक मेरे लूप को चलाऊं, यानी जब ये नल रिटर्न करेगा तो लूप खुद ब खुद रुक जाएगा। और हर बार इसमें करना क्या है, printf। क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है स्ट्रिंग, %s लिखता हूँ और str, जो भी एरे str में आया होगा कंटेंट वो प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में मुझे fclose फंक्शन को कॉल करना है जिसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, फाइल पॉइंटर। मैंने इसको सेव किया, मैं इसको कंपाइल और रन कर रहा हूँ। देखिए इसका आउटपुट आ गया है, आउटपुट आया है माय नेम इज सौरभ शुक्ला, यही उसका कंटेंट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सिंपल सा प्रोग्राम था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे वेबसाइट का URL भी यहाँ लिखा हुआ है www.mysurgery.com। आप इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए। इस साइट पे आपको बहुत सारे दूसरे वीडियोस भी मिलेंगे, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, PHP, MySQL, इन सब के वीडियोस आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इसमें मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी कब मैं कौन से वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अभी रिसेंटली मैंने कौन से वीडियोस अपलोड करे। कैंपस प्रिपरेशन करना है तो भी यहाँ वीडियोस हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करनी है तो भी यहाँ वीडियोस हैं। तो आप इस साइट पे ज़रूर आइए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करिएगा। ये सारी वीडियोस, सारा कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टेक्नोलॉजी समझ में आना चालू हो जाए। तो मेरी इस कोशिश में आप भी सहभागी बनिए। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है तो इसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।